तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में आइए जान लेते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे सभी को ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। अगर आपको रेगुलर जानकारी चाहिए, सही सटीक चाहिए, विश्लेषण चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक बड़ी खबर के बारे में। बहुत सारी खबरें हैं, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित खबरें हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव ने चुपके से लगवा लिया है, चुपके से लगवा लिया है। मैं तो कह रहा हूं जो लगवाए हैं वो पछता रहे हैं कि क्यों लग गया, और सब दिल थाम के बैठे हुए हैं। किसकी क्या गारंटी है कोई पता नहीं है, और ये कह रहे हैं चुपके से लगवा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने चुपके से कोरोना वैक्सीन लगवा लिया है। इन्होंने एक और बात कही है। इन्होंने कहा है कि विधान परिषद में जो इन्होंने कहा है कि केशव ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान इसकी वैक्सीन से करोड़ों लोगों की जान बची थी। उस वैक्सीन के पहले इनके नेता अखिलेश यादव विरोध करते रहे, लेकिन बाद में चुपके से वैक्सीन लगवा आए। ऐसा ही राहुल गांधी का है। आप बताइए इसमें कितनी सत्यता है। मतलब ये कुछ भी बोल देंगे सभी लोग। मैं आपको बताऊं, जो स्थिति एप्स्टीन फाइल आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, उसके बारे में सुन रहे होंगे क्या स्थिति है। कोरोना वैक्सीन क्यों आया, कैसे आया, इस पर विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और कोरोना का नाम मत लीजिए, यह भी सही है। बात समझ रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात मत करिए, भी अच्छी बात है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बात सही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं पीसीएस के इंटरव्यू को लेकर। पीसीएस के इंटरव्यू में गजब का सवाल पूछा गया। बुलडोजर जस्टिस पर सवाल पूछ लिया गया। आपको बता दें कि 2024 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शुरू हो गया है। पहले दिन इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से देश दुनिया की हालिया घटनाक्रम पर तो सवाल पूछे ही गए, इसके साथ ही सर्वाधिक चर्चित बुलडोजर जस्टिस से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सदस्य ने इस सवाल के जरिए इस मुद्दे पर अभ्यर्थी के मनोभाव को परखने की कोशिश की। इस प्रश्न पर अभ्यर्थी के जवाब की जानकारी तो नहीं हो सकी, पर आयोग दफ्तर की गेट के सामने खड़े अभ्यर्थियों में इसे लेकर खासी चर्चा रही। अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दिए गए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर सवाल हुआ। यानी कि बहुत सारे सवाल पूछे गए, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए जो सवाल पूछने पर यह पता चल सकता है कि अभ्यर्थी के मन में क्या है और अभ्यर्थी भविष्य में किस तरह का एक्शन ले सकता है। आपको परखा जाता है। वहां आप किस तरह से वर्क करेंगे आपको इंटरव्यू में ही परख लिया जाता है। और जो सही जवाब दे दिया, ऐसा नहीं कि रट्टा जवाब देना है, सही जवाब अपने दिमाग से जवाब दिया और सटीक रहा तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। रट्टे वालों का कुछ नहीं होता है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। बंगाल को लेकर एसआईआर हो रहा है। बंगाल के 7 अफसरों पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, उन्हें निलंबित कर दिया है। समझ रहे हैं। तो एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बनता चला जा रहा है। और एक बड़ी अपडेट है कि प्रदेश के 3.90 करोड़ छात्र छात्राओं का अनिवार्य आधार अपडेट लंबित, यानी कि जो अनिवार्य था आधार अपडेट वह लंबित है, उसको जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही गई है। एक बड़ी अपडेट है कि राज्य के धार्मिक सांस्कृतिक स्थल 4 लेन सड़क से जुड़ेंगे, यानी कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी जो सड़कें होंगी, वहां तक पहुंचने की जो सड़कें होंगी वो 4 लेन होंगी। तो राज्य के धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों को 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग राज्य के ऐसे स्थलों की पहचान करने में जुटा है जहां अभी 4 लेन की सड़क संपर्कता नहीं है। सरकार की कोशिश है कि 2 साल में इन योजनाओं का मूर्त रूप दे दिया जाए। तो 2 साल में कंप्लीट करने का विचार है। तो 2 साल बोले तो कम से कम 4 साल लगेगा, इसको मानकर चलिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं महंगाई को लेकर। थोक महंगाई 9 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है दोस्तों।
तो थोक महंगाई बढ़ेगी तो सब कुछ बढ़ेगा, सभी को पता है। एक बड़ी अपडेट और दे दूं, जेईई मेंस में 12 को 100 परसेंटाइल मिले हैं, जिसमें से शुभम कुमार हैं 100 परसेंटाइल वाले, और 99.97 परसेंटाइल वाले हैं आयुष्मान बस। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है। और टॉप छात्रों की अगर बात करें तो उसमें शुभम कुमार है, कबीर छिल्लर हैं, चिरंजीवी कर है, अनिय जैन है, पासला मेहित है, पुरोहित नियम, इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं जो हरियाणा राजस्थान के ज़्यादातर हैं, उत्तर प्रदेश के एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और सामने निकल कर आई है, ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को अतिरिक्त वेतन मिलेगा, विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है। तो यह भी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। अग्निवीर भर्ती में 100 बेटियां दिखाएंगे दमखम, यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बेटियों के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। लखनऊ छावनी के एएमसी सेंटर कॉलेज स्टेडियम में 18 फरवरी को अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें महिला अभ्यर्थी भाग लेंगी। यह बिग ब्रेकिंग न्यूज। तो 1000 मेधावी अभ्यर्थियों को इस रैली में शॉर्टलिस्ट किया गया है। राज्य की 25 लाख महिलाओं के खाते में 2500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। यह बिहार की अपडेट है। अब तक जो है 1.81 करोड़ लाभुकों को भेजा जा चुका 10-10 हज़ार रुपया। तो 10-10 हज़ार का कमाल है बोला जा रहा है। अब कमाल है क्या है? 10-10 हज़ार रुपये का कमाल है कि बुलडोजर चल गया है। अरे मजाक हो रहा है, अभी मीम्स आ रहे हैं, 10-10 हज़ार लेकर बुलडोजर चल गया। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार ने कहा 8.5 लाख लोगों को नौकरी हमने दी है। या उत्तर प्रदेश की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी सरकार की ओर से सोमवार को विधानसभा में बताया गया कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। तो जो 9 लाख 9.5 लाख की चर्चा लोग करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? 8.5 लाख सही है या 9.5 लाख सही है? और महिलाओं के लिए पिंक रोजगार मेले लगेंगे। सपा ने 82% अपनों को दी थी सरकारी नौकरी, ऐसा इनका कहना। अब कितनी सत्यता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है सभी को जानकारी दे सकता है। सीबीएसई की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और छात्र समय से पहले केंद्र पर पहुंचे, ऐसी सूचना प्रसारित की गई है, सभी से बताया गया है। एक बड़ी अपडेट है आंगनबाड़ी आशा का मानदेय को लेकर। देखिए, आंगनबाड़ी आशा का मानदेय बढ़ेगा जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, इनकी यही मंशा है। अगर उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती अगर आप लोग चाहते हैं, तो मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं, इनका तो मानदेय बढ़ रहा है, ये तो मानदेय बढ़ा देंगे, लेकिन आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देंगे, क्योंकि आप घर में बैठ कर लिट्टी चोखा खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि गर्लफ्रेंड के साथ घूमने से अच्छा है, विवाह के लिए पढ़ाई करने से अच्छा कुछ दिन मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लीजिए और आप लोग संयुक्त हो जाएंगे। 15 लाख की संख्या, तो देखिएगा इनको चाहे 50,000 रुपये वैकेंसी देनी पड़े, ये सितंबर अक्टूबर तक दे ही देंगे। और जून के पहले तो ये कुछ नहीं करेंगे, जून के बाद ही हमने बोला है, जून के बाद अगर आप प्रयास करते सितंबर अक्टूबर तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, भले ही परीक्षा ना हो। वैकेंसी आ जाएगी तो परीक्षा कभी भी हो, सिलेक्शन आपका होगा, 1 साल में 1.5 साल में होना निश्चित है। दोस्तों, यूपी SSSC की बात करते हैं। कॉमन कटऑफ को लेकर प्रतियोगी छात्र काफ़ी संघर्षशील है, उनका मैं समर्थन करता हूं। यूपी SSSC के द्वारा जो है लोअर PCS का जो अध्याचन, यूपी SSSC के द्वारा जो लोअर PCS की वैकेंसी निकालने का प्लान था, जो यूपी SSSC में अध्याचन था, उससे रिटर्न कर दिया गया था। उसमें विसंगति थी। विसंगतियों को दूर करने के बाद पुनः जब अध्याचन यूपी SSSC को प्राप्त होगा तो लोअर PCS की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और यूपी SSSC पेट कॉमन कटऑफ अगर ये नहीं करते हैं, अगर 2027 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, तो पेट जो है हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं और मैं आगे देता रहूंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।